बिहार के बाहर अगर किसी बिहारी के बारे में या बिहार की अस्मिता और गौरव के बारे में कोई कुछ कह दे, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, चाहे दिल्ली में, तो बिहार के तमाम नेता, चाहे जेडीयू के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, वो बिहार की अस्मिता और गौरव और सम्मान के सवाल पर एक हो जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति से मिलने एक साथ जाते हैं, महामहिम राज्यपाल से मिलने एक साथ जाते हैं, एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और घटना का विरोध करते हैं। ये उदाहरण सबसे पहले मैंने इसलिए दिया क्योंकि अब मैं जो आपको उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें कि अंतर क्या है और क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी समुदाय के विधायक आते हैं, एसटी कम्युनिटी के 6 सांसद हैं। लेकिन आदिवासी अस्मिता और सम्मान और गौरव के लिए कभी आपने इनको बिहार के नेताओं की तर्ज पर एक साथ कोई गतिविधि करते देखा है? तमाम घटनाएं हुई, चाहे नेमावर की घटना हुई हो, चाहे किसी भी तरीके की घटनाएं हुई हैं। और गुरुवार को सुबह जो कान्हा नाम का आदिवासी भाई था, जो नीमच जिले में सड़क पर घसीट कर मार दिया गया, और उसकी एफआईआर 36 घंटे बाद दर्ज होती है। पुलिस को इंतज़ार होता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति आकर एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि पुलिस खुद नहीं करना चाहती, जबकि पुलिस कर सकती थी। लेकिन अब आप देखिए कि घटना के 3 दिन बाद भी सोशल मीडिया पे ही निंदा हो रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या कान्हा नाम का ये जो आदिवासी भाई था, जिसकी निर्मम और बर्बरता से हत्या हुई, तालिबान जिस स्टाइल में बर्बरता करता है उससे कम ये बर्बरता नहीं थी, उसी के बराबर या उससे ज़्यादा बर्बरता थी, और उसे मार दिया गया। आज़ादी के 75 साल बाद जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तब देश की और मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक वंचित तबके के, आदिवासी समाज के एक युवक की इस तरीके से बर्बरता से हत्या करना, ये क्या संदेश देते हैं? हम कैसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं? और सवाल यही है कि वो 47 आदिवासी विधायक, वो 6 सांसद, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो निर्दलीय हो, कब एक होकर राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलेंगे और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करेंगे, इसके परिवार के मुआवजे की मांग करेंगे, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाने की मांग करेंगे, और आगे ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए वो प्रयास करेंगे। देखिए, महामहिम राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों का संरक्षक माना गया है। ऐसे प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में कि ये खास तौर पर जो वंचित तबका है, वंचित समुदाय है, जो काफ़ी पीछे है भी विकास की मुख्य धारा से, उसके हितों का संरक्षण करेंगे। लेकिन अब देखिए विडंबना कि मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राज्यपाल जी का कोई बयान मैंने अभी तक नहीं देखा, सुना, पढ़ा। माना कि वो सरकारों के मामले में तल्खी से बोलने से बचते हैं राज्यपाल, क्योंकि एक मर्यादा होती है, लेकिन पत्राचार हो सकता है, सरकार की कान पकड़ के घुमाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो 47 विधायक हैं कांग्रेस और बीजेपी के, 6 सांसद हैं, ये कब भोपाल में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब इकट्ठा होकर माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे और इस घटना का विरोध दर्ज कराएंगे, कब आप कान्हा नाम के इस आदिवासी भाई के घर परिवार के बीच में जाएंगे और उनको किसी भी तरीके की सांत्वना के साथ सहायता प्रदान करेंगे, और ऐसा वातावरण आपके विधानसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र में बनाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं दोबारा न हो पाए। नीमच में जो भी कुछ हुआ बेहद निंदनीय है, घटनाक्रम दुखद है। जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, वो इस वीडियो को देखकर दुखी होगा, द्रवित होगा। नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है। और मध्य प्रदेश की धरती पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, ये निजी तौर पर हर मध्य प्रदेश वासी के लिए शर्मिंदगी का विषय है। उसे शर्मिंदा होना पड़ता है जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें जाती हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे वो नेमावर की घटना हो,
चाहे वो बोरी की घटना हो, चाहे वो नीमच की घटना है। ये मध्य प्रदेश की एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं करते। ये दूसरे राज्यों में होता रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश इससे बचा हुआ था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में लगातार नियमित अंतराल पर इस तरीके की घटनाएं होना सुशासन पर तो सवाल खड़े करते ही है, लेकिन सवाल समाज पे भी खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार बाद में आती है, समाज पहले आता है। ये जो कथित दबंग लोग हैं, ये कथित गुंडे लोग हैं जिनको 10 फीट नीचे गाड़ने की बात कही गई थी, अगर ये वाकई में 10 फीट नीचे शारीरिक रूप से न गढ़ते, लेकिन इनके विचार अगर गाड़ दिए जाते, तो शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं आती। सियासत फायदे के लिए बयान दिलवाती है और मुकर जाती है, और सड़क पर दम तोड़ते हैं कान्हा जैसे आदिवासी। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी पीड़ा क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जैसा मैंने मांग की है कि ये 47 विधायकों को एक साथ आना चाहिए, दलगत राजनीति को भूल कर एक साथ बैठकर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, तो फिर इनको अपनी इनका जो नैतिक साहस है, जो इनको राजनीतिक दलों के बंधन से मुक्त कर सके, विल पावर जिसे हम बोलते हैं, वो बताना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।